गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने अभी तक मैनेजमेंट के कंसेप्ट एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, कि मैनेजमेंट को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड नंबर 3 है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, ये 3 ही स्टेक होल्डर्स हैं जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को से रिलेटेड हैं, जो उसको फुलफिल करते हैं। नंबर 1 है हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम उन स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से है। मींस आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है, तो उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के वर्कर्स हो सकते हैं, कंपनी के जो मैनेजिंग कमेटी के हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है और कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये लोग जो है ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो आपकी कंपनी से डायरेक्ट जिनका लिंक है या आपके बिजनेस से डायरेक्ट लिंक है। तो स्टूडेंट्स, अब इनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करते हैं हम लोग मैनेजमेंट में। मान लीजिए वर्कर्स की बात करते हैं, तो वर्कर्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए कंपनी को, फर्म को, जिसमें कि वो अच्छे से वर्क कर सके। उनकी फेयर वेजेस उनको देनी चाहिए, जो उनके जैसा उन्होंने वर्क किया है, जिसको वो डिजर्व करते हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए, सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए, जो भी रेम्युनरेशन है या इंसेंटिव्स हैं वो सब टाइम पे मिलने चाहिए। कुल मिलाकर के जो कंपनी के या फर्म के और जो भी आपका बिजनेस है उसके जो भी वर्कर्स हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा, यानी उनके बारे में भी सोचना होगा। नंबर 2 हमारे कस्टमर्स हैं। अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो आपकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए मैनेजर कि आप उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें जो आपकी फर्म से निकल के जाएं, प्रोडक्ट्स वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए हार्मफुल ना हो, लो रेट पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कराएं। तो ये इस तरह से जिम्मेदारी आपकी कंज्यूमर्स के लिए भी है अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अब बात करते हैं अगर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए क्या जिम्मेदारी है कि आप टाइम पर टैक्स पेमेंट करें। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो माने। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट अच्छा होगा किसी फर्म का, किसी कंपनी का। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, और जैसे ही इनकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो आपका जो बिजनेस है वो अपवर्ड की तरफ जाने की बजाय वो डाउनवर्ड हो जाएगा बिजनेस, या डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनको हमें ध्यान में रख करके उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, तो बात यह है कि बिजनेस सेटअप करने के बाद आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, यानी सोसाइटी के लिए अच्छा क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच ही है, नेगेटिव तो होती नहीं है। तो हमारी, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बिजनेस का सेटअप ऐसे एरिया में करें जहां पर पहले कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। उससे क्या होगा कि उससे आप लोगों को अच्छे वर्कर्स मिल पाएंगे। ठीक है, जो नीडी पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर सोसाइटी के लिए बात करें कि हम सोसाइटी को और क्या दे सकते हैं, हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बने वो इको फ्रेंडली हो, उनकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली हो, या प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको वेस्टेज ना होने दें। ठीक है,
जैसे कि आप देखिए कि रिफाइनरी इंडस्ट्री होती हैं जो भी, और रिफाइनरी है, मान लीजिए कहीं पर कॉटन की रिफाइनरी होती है, तो इस वहाँ पर केमिकल्स को यूज किया जाता है, तो उसमें पानी में वो केमिकल मिल करके वो नदियों में जाते हैं और पोल्यूशन करते हैं। तो एक अच्छे मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है कि पानी को रिसाइकिल करके या उसको मशीन से साफ करके तब उसको ग्राउंड में उसको पहुंचाया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी बना रहे। तो ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सोसाइटी के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट को करनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ काम है। अगर हम इसके बाद बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की, अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, यानी ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने का मौका लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्कर्स के लिए एक अच्छे, अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो आप अपने वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल डेवलप होंगी, उनका प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह से हर एक वर्कर का ये राइट भी है कि उसको इम्प्रूव किया जाए या वो खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करे, जिसमें मैनेजमेंट उसकी हेल्प करे। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी फुलफिल करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों जरूरत है, क्यों हम मैनेजमेंट को बार बार मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी मैनेजमेंट के कोर्स को करने की या मैनेजमेंट को समझने की। नंबर 1, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोगों का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी प्रॉफिट को इंक्रीज करना, जो बिजनेस के टारगेट्स हैं, जो ऑर्डर्स मिले उनको फुलफिल करना। तो ये मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट होगा तो टाइम से काम करेंगे और सब लोग पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जैसे कि हमने बात की, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ट्रेनिंग्स के थ्रू, रूल रेगुलेशंस के थ्रू। कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, एम्प्लॉय को एडिशनल इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, तो वो और अपनी एफिशिएंसी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और दूसरा, ट्रेनिंग्स के थ्रू एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करें, जैसे कि हमने बात की थी, तो एफिशिएंसी उससे इंक्रीज हो जाती है मैनेजमेंट के थ्रू। द मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर मैनेजमेंट नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड पे आप उसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनली बिल्कुल धीमे 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 चलेगा। लेकिन जहां मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज होंगी, उनमें टाइम की सेविंग भी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी उन टेक्निक्स को अगर आप यूज करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, वर्किंग आवर्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो लोगों में एक तरह का जो है वो एक जोश होगा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो सुस्त ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, लोग अच्छे से काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी हमने बात की थी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर एम्प्लॉइज की इंक्रीज हो रही है तो ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उनको भी मैनेजमेंट के थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी बात किया था कि सोसाइटी का कैसे इंप्रूवमेंट होगा। हम सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो इस तरह से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट मैनेजमेंट के थ्रू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस इनको डिस्कस किया। इससे आगे का काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।